डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशंस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो बच्चों, आज हम समझेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। अगर मैं नॉर्मली आपसे बात करूं पेरीमीटर की, तो जब आप एक ट्राइंगल को मेजर करते हैं, उनकी तीनों साइड की मेजरमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो वो बन जाता है आपका पेरीमीटर। लेकिन जब आपको ये कैलकुलेट करना होगा जो तीनों साइड के अंदर का स्पेस कितना है, तो वो बन जाता है आपका एरिया। अब जब बात आती है वॉल्यूम की, तो बात आ जाती है आपकी 3D शेप्स की। जो आपकी 3D शेप्स हैं वो कितने सामान को अपने अंदर रख सकती हैं, तब आपकी बात आ जाती है वॉल्यूम की। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है आपके, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। और अब हम समझने वाले हैं इन तीनों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि अमन इज एन एथलीट। एवरी डे ही रन्स 10 times around the central park in his neighborhood. The park is 100 meter long and 50 meter wide. What distance in kilometers does he run every day? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट योर आंसर, या फिर इन्हें प्लस कर देंगे, क्योंकि जो आपका ट्राइंगल होता है वो रेक्टेंगल होता है, उसमें क्या आपको पता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। सो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट योर आंसर। और जो भी आपका आंसर आएगा, अगर आप उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर डिस्टेंस अब तक कवर किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर कुछ आएगा 100, 50, 100 एंड 50। तो हो जाएगा ये आपका 200 एंड 300। ठीक है, 200, 50, 50, 300। अब आप क्या करेंगे, 300 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3000 मीटर्स, क्योंकि 10 टाइम्स रन कर रहे हैं ना, इसलिए। नाउ पेरीमीटर बाय फॉर्मूला। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। हर बार ऐसे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हमने कॉमन कर लिया लेंथ और ब्रेथ को, जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ का जो आपका 2 है वो कॉमन, और L इंटू L प्लस P आप सिंपल कर देंगे, यानी कि लेंथ को ब्रेथ में प्लस कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा पेरीमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। तो यहाँ पर आप 4 इंटू साइड कर देंगे, क्योंकि इन स्क्वायर ऑल 4 साइड आर इक्वल टू ईच अदर। तो एक को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, एक साइड को हम 4 बार प्लस करें, बात एक ही है। ठीक है, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 8 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आप इन्हें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यही फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल यूजिंग द फॉर्मूला। तो ये क्या होगा आपका 2.2 प्लस 1.1, क्योंकि फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। सो 2.2 प्लस 1.1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9.9 आपका आंसर। यहाँ पर आएगा 2, तो ये होगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 9.9 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर एफ की, तो आप 20 और 15 को प्लस करेंगे, तो आपका आंसर जो आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आएगा आपका 35, तो ये आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर विद द फॉलोइंग पेरीमीटर। तो अगर 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 44 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी विच इज 11 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। 4 को अगर 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि आप कर रहे हैं 4 इंटू साइड। आप अगर तरीका देखेंगे 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला है, आंसर आपका आ रहा है 200, तो आप साइड यहाँ पर रखेंगे और ये आपका जो 4 है उधर जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई की जगह हो जाएगा डिवाइड, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 50। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अप्लाइंग पेरीमीटर मेजर स्टोरी सम्स। Every day, Dadaji walks 8 times around a rectangular park of length 100 meter, breadth 75 meter. What distance does he walk every day? तो आप यहाँ पर 100 प्लस 75 करेंगे एंड मल्टीप्लाई इट विद 2, तो ये आएगा 175 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 10, 1 2 7 14 प्लस 1 15, 1 2 1 2 एंड 3,
सो 350 आपका आंसर आ गया 8 टाइम्स, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0, 8 5 44 एंड 8 3 24, 24 प्लस 4 28, तो ये आपका आ जाएगा 2800 सेंटीमीटर, इतना वॉक करते हैं। नाउ पार्ट सी, अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 15.5 मीटर एंड ब्रेथ 13.25 मीटर has to be fenced all around. What length of fencing will be required? तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मेजर कीजिए, इनका पेरीमीटर कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 57.82, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 25, 2 7 35, 35 प्लस 2 37, 3 पॉइंट लगा देंगे। 3 8 होता है आप 2 8 होता है आपका, यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 10, 1 2 7 14 प्लस 1 15, 1 2 8 16 प्लस 1 17, 1 2 2 4, तो 57.50 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये था आपका पेरीमीटर, और अब हम समझने वाले हैं एरिया के बारे में, वो भी बाय फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिंपल है आपका, आप लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। कि जब आप लेंथ को ब्रेथ से इंटू करते हैं तो क्या मिल जाता है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो अगर आप साइड इंटू साइड कर देंगे सो यू विल हैव योर एरिया फॉर द स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ लार्जर यूनिट्स ऑफ एरिया, कि अगर आपकी बड़ी बड़ी यूनिट्स है तो आप उसे कैसे मेजर करोगे। एरिया ऑफ लार्जर सर्फेस सच एज द फ्लोर ऑफ अ रूम, अ गार्डन, अ प्लेइंग फील्ड और अ स्विमिंग पूल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स। 1 square meter is the area of square of side 1 meter. The surface of a dining table is about 2 square meter. तो यहाँ पर आप क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्क्वायर मीटर के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो। Very large areas such as the area of a city, a state or a country are measured in square kilometers. अगर आप कंपैरिजन छोटी चीज है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, उससे बड़ी है तो स्क्वायर मीटर में मेजर करेंगे, और उससे भी ज्यादा बड़ी है तो स्क्वायर किलोमीटर में मेजर करेंगे। आगे चलते हैं। नाउ यू हैव योर एक्सरसाइज 8B। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया बाय काउंटिंग स्क्वायर इफ ईच स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 2। तो या तो आप 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करके अपना आंसर फाइंड आउट, टोटल आप फाइंड करेंगे तो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 तो आएगा 48, टोटल आपके पास क्या है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपका हो जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 2 4, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं आप और ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद द फॉलोइंग लेंथ ऑफ साइड, तो 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 हो जाएगा आपका 44.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 8 64, तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग मेजरमेंट। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 9.5, तो आप 95 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 25, 2 5 9 45 प्लस 2 47, और यहाँ आ जाएगा 5 9 5 12 1 13 एंड 14। सो ये आपका आंसर आएगा 142.5। 12 4 48, तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल फ्रॉम द फॉलोइंग मेजरमेंट विच ऑफ दीज आर स्क्वायर्स। तो यहाँ पर आपका एरिया दिया हुआ है, ये आपको दी हुई है इनकी लेंथ, आपको ब्रेथ कैलकुलेट करनी है। सो आप 91 को अगर 13 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आप 180 को या फिर 50 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका ब्रेथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव अप्लाइंग, एक स्टोरी दी हुई है, वहां पर हमें अपनी सारी जो तो अब तक हमने समझा उसे अप्लाई करना है। तो अप्लाइंग एरिया मेजर स्टोरी सम्स, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कार्पेट रिक्वायर्ड टू completely cover the floor of a room whose length is 4.5 meter and breadth is
4 meter. If the cost of the carpet is 150 per square meter, what is the cost of carpeting the room? तो आप 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 5 जा 20, 2 4 4 जा 16 प्लस 2 18. तो ये 18 आएगा. 18 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 5 जा 40, 4 8 1 जा 8 प्लस 4 120 और ये आ जाएगा 5072. 2700 टोटल कॉस्ट होगी. ठीक है. सेकेंड पार्ट बच्चों आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको पता चल सके कैसे स्टोरी से आपको आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है. आगे चलते हैं. नाउ वी हैव एरिया ऑफ इरेगुलर शेप्स. तो अब हम बात करेंगे उन शेप्स की जिनका जो इरेगुलर है. मतलब अगर हम बात करें स्क्वायर की तो हमें पता है कि ये सारे आएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर्स आपके अंदर नहीं आ रहे, कुछ आधे आ रहे हैं, कुछ आधे ज्यादा आ रहे हैं. तो इस तरीके से आप इन्हें कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पर आपके पास क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है इन्हें मेजर करने के लिए. तो जो कंप्लीट स्क्वायर्स आ रहे हैं उन्हें तो आप काउंट कर लेंगे. जो आधे आधे हैं आधे आधे को बना देंगे 1, और जो आधे से कम है उसे 1/4 कर एड ऑन कर देंगे और फिर आप इरेगुलर शेप्स का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ you have exercise 8C. Shown here are 3 lakes in the grid. One small represent 1 square kilometer. Find the approximate areas of the lakes in square kilometer. तो काउंट करते हैं. कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और तो कोई स्क्वायर कंप्लीट नहीं है. एक तो मैं आपको ये बता दूं कि इस तरीके के जो एरियाज होते हैं अप्रोक्सीमेट होते हैं, एक्यूरेट आंसर इनका नहीं आता. ठीक है. तो यहाँ पर 10 है आपका. ये आधा और आधा हम बना देते हैं इन्हें. ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो ये 11th बन जाएगा. जो सेम आपने प्लस किया ना 11th 11th करके सर्कल कर दीजिए. फिर आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन 12 बना देगा. ये या फिर ये दोनों मिलके बना देंगे 13. यहाँ पे ये 3 बन जाएगा 14. 1 2 ये बन जाएगा 15. 1 2 3 4 ये चारों मिलके बना देंगे 16. 16 आपका 16 स्क्वायर किलोमीटर अप्रॉक्स आपका कुछ आंसर आ जाएगा. इस तरीके से आपको बाकी के फिगर्स को भी कैलकुलेट कर यहाँ पर बता देना है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया अप्रोक्सीमेट एरियाज ऑफ इफ ईच स्मॉल स्क्वायर रिप्रेजेंट 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो 1 2 3 4 5. अब ये जो आपका आधा है और ये है ये कंप्लीट हो जाएगा तो बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा आपका 7. सो 7.5 समथिंग कुछ आपका आ जाएगा एरिया. इस तरीके से आप कैलकुलेट कर बता देंगे. आगे चलते हैं. अब बात करते हैं वॉल्यूम की. और जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम किन की बात कर रहे हैं, हम 3D शेप्स की बात कर रहे हैं. और 3D शेप्स आपके पास क्या क्या है, आपके पास क्यूबॉइड है, आपके पास क्यूब है, राइट. आगे चलते हैं. लुक एट दिस सॉलिड शेप्स, और इन्हें सॉलिड शेप्स भी कहते हैं. The space an object occupies, it's called its volume. Unit of volume is cubic centimeter. तो यूनिट क्या हम लगाएंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर. आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर द डिफरेंट शेप्स एंड देयर वॉल्यूम्स फॉर्मूला. तो यहाँ पर अदर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम आप यहाँ पर मिलीमीटर क्यूब में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीटर क्यूब में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. द मेन थिंग इज दैट कि वहां पे स्क्वायर सेंटीमीटर आ रहा था, यहाँ पर क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब मिलीमीटर, इस तरीके से आप इन्हें पुट करेंगे. अब आपके पास एक्सरसाइज 8D. क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड बाय काउंटिंग द 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जैसे कि हर एक क्यूब का मतलब क्या है 1 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आप काउंट कीजिए. द क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ 8 क्यूब्स ऑफ साइड 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये क्या हो गया, 8 हो गया. दूसरा 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ये टोटल कितने से बना है, 8 क्यूबिक. आप फ्रंट देख लीजिए. The solid shapes are also made up of 8 1 centimeter cube. The volume of each is also 8 cube सेंटीमीटर. इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पर 1 1 1 है. अब यहाँ पर भी आपको सिंपली ने कैलकुलेट कर बता देना है. नाउ वी हैव एक्सरसाइज 8D. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड बाय काउंटिंग द 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों कि आपका हर एक क्यूब का मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब. So 1 2 3 4 6 4 5 6 7 8 9 10.
तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से आप बाकी दो को भी काउंट करेंगे और अपना आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब और क्यूबॉइड बाय काउंटिंग द 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड दिया हुआ है। तो अगर हम इसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर क्या आएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में हम पढ़ेंगे। Teacher showed the class this cuboid box. She asked, "What is the volume of this box?" Anu had an idea. She decided to find its volume by seeing how many 1 centimeter cubes can be fitted in it. तो हम क्या देखेंगे कि एक रो में हमारे कितने ये हैं, 1 2 3, 1 2 1 2 3, क्योंकि क्यूबॉइड जो हमारा पूरा वो है। तो आपने क्या ध्यान दिया यहाँ पर कि she first fitted layer of 1 centimeter cubes. How many 1 centimeter cubes in a one layer? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहली लेयर में कितने हैं, 1 2 3 4, तो आप इसकी लेंथ कितनी ले लेंगे 4, और ब्रेथ कितनी होगी 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3। सो अब यहाँ पर जब आप 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 12। अब अगर हम हाइट की बात करें कि इसकी हाइट क्या होगी, देन शी फिटेड अनदर लेयर ऑन टॉप, तो हाइट अब इसकी हो जाएगी 2, राइट 1 2। अब आप क्या करेंगे कि जो आपका आंसर आया 12, क्योंकि या फिर आप डायरेक्ट कर दीजिए 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 24 क्यूब सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। और आपका फॉर्मूला क्या होगा क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए, L इंटू बी इंटू एच। आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे बच्चे। और जब आपकी बात आएगी वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, क्योंकि क्यूब क्या है कि इसमें सारे जो आपके सरफेसेस होंगे वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, तो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, तो साइड इंटू साइड यानी कि एस क्यूब आप बोल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। And now we have example number 2. The length of an ice cream brick is 20 centimeter and its height is 10 centimeter. The volume of ice cream is 1000 cubic centimeter. What is the breadth of the brick? 20 multiply by 10, 200, और 200 को आप डिवाइड कर लेंगे 1000 से, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 5। And now we have our next exercise, exercise 8E. Find the volume of these objects. तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 multiply by 25 50, and 50 multiply by 80, यहाँ पर आपका आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 1200 क्यूब सेंटीमीटर। इस तरीके से आप कैलकुलेट इन्हें कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दीज क्यूब्स और क्यूबॉइड्स। सो 20 20 एंड 20 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, क्यूबॉइड आ गया, तो 12 इंटू 10 120, एंड 120 इंटू 5 आपका आ जाएगा 600 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम फ्रॉम द गिवन मेजरमेंट्स। एल है, बी है, एच है, तो आप कैलकुलेट करके बता देंगे यहाँ पर। तो अगर जब आप 25 को 115 से करेंगे, या फिर ऐसा कर लीजिए 15 को पहले 6 से कर लीजिए, तो आएगा आपका 90, यानी कि 9.0। अब इसे 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 5 जा 45, 4 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 22.5 मीटर क्यूब। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। 3 2 जा 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, तो आंसर आ जाएगा 6 मीटर क्यूब। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, applying volume measurements story sums. A swimming pool is 20 meter long, 10 meter wide and 2 meter deep. What volume of water does it contains? तो जो deep है ना, इसे हम क्या कंसिडर करेंगे, height। 2 multiply by 10 20, and 20 multiply by 20, आपका आंसर आ जाएगा 400 मीटर क्यूब। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी के पास। The packet contains 6 math books, each of length 25 centimeter, breadth 20 centimeter and height 2 centimeter. What is the volume of the packet? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आंसर कैलकुलेट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 20 आंसर आएगा 40, एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 25, आपका आंसर आएगा 100, तो ये हो जाएगा 1000। 1000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ अदर सॉलिड शेप्स। तो अगर अब हम सीखेंगे कैसे हम दूसरे सॉलिड शेप्स की भी
वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन नॉट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टोन बाय फिटिंग unit cubes in it. So how can you find its volume? You can do this by using a measuring cylinder and water. The reading at the water level gives the amount of water in ml. So आप अगर देखेंगे कि जब आप इसे डालते हैं तो 1 ml कितना होगा आपका, 1 ml is equal to 1 cubic centimeter. The volume of water in this measuring cylinder is 100 ml. So it means 100 cubic centimeter. The stone is dropped in the water. The water level goes up because the stone takes space inside the cylinder and pushes the water up. So the new reading is 150 ml. तो आप क्या करेंगे, आप 150 क्यूबिक सेंटीमीटर में से 100 क्यूबिक सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 50 क्यूबिक सेंटीमीटर. इट मींस इन दिस वे यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एनी शेप्स. आपको डालना है जो राइज अप वॉल्यूम आई है उसमें से 100 माइनस कर देना, यू विल गेट योर आंसर. एंड नाउ वी हैव एक्सरसाइज 8F. Solids of different shapes are dropped in a measuring cylinder with 100 ml of water. Find the volume of the solid. तो ये 100 से 120 चला गया है तो आप माइनस करेंगे 100 120 में से 100 तो आंसर आ जाएगा 20. ठीक है, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर. यहां पर ये गया है 140. ठीक है, अब 140 में से आप क्या करेंगे कि माइनस जब आप करेंगे तो आंसर आपका आएगा 100. 140 नहीं 130 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 30 क्यूबिक सेंटीमीटर. इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे. आगे चलते हैं और इसके बाद आपके पास है मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस बच्चों, यानी कि ये है आपके चैप्टर का एंड. ये पहले आप मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसके बाद आपका आ जाएगा प्रैक्टिस टाइम. मींस कि अभी तक जो भी आपने कुछ पढ़ा है यहाँ पर मिलेंगे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करने. तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही. अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.